Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to discuss a chapter Animal Kingdom. This is part 3 Basis of Classification. In previous video, we have discussed some basis of classification mean किस basis पे हम animals को categorize कर सकते हैं. So here are some other basis of classifications. So next is digestion. इससे previous video में हम कुछ characters discuss कर चुके हैं जिसके basis पे हम animals को divide करेंगे. यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है डाइजेशन का. डाइजेशन मीन डाइजेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म. तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है? एवरीवन टेक फूड टू गेट द एनर्जी. अब एनर्जी क्या है? उसके अंदर छिपी होती है. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल. सो इसके अंदर से एनर्जी तभी रिलीज होगी व्हेन इट विल कन्वर्टेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स. जब इसके जो बोन है वो ब्रेक हो जाएंगे, so then energy will come out, and that's why we will be able to utilize it. So digestion mean the process of breaking down of complex food particles into simple ऑर्गेनिक फॉर्म. तो जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं, कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल है, वो अगर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड रिलीज एनर्जी, सो दिस process is known as digestion. So on the basis of digestion, we can categorize animals into two groups. First is intracellular and next is intracellular and extracellular. Intra mean within the cell. For example, ये cell है. We know very well that cell is the basic unit of any living body. So अगर cell के अंदर ही digestion हो रहा है, so this is called intracellular digestion. सो हमें पता है देर आर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर होती ही सिर्फ एक सेल है. तो उनके अंदर एक ही सेल है, उनके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं है. सो इट मीन ऑल द फंक्शंस विल बी परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल. सो इफ डाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन दिस सेल इनटू दिस सेल, सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल अभी बताया जैसे जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट है ऑलरेडी, सो वो अपने सारे फंक्शन उस सेल से ही परफॉर्म करेंगे. इट मीन चाहे हम डाइजेशन की बात करें, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सो दीज ऑल फंक्शंस विल बी परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल. सो इसका मतलब डाइजेशन भी उस सेल के अंदर होगा. सो दिस इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड इट टेक्स प्लेस इनटू द प्रोटोजोन्स मीन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एंड स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस मीन जिसमें हमने पढ़ा था कि दे हैव ओनली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनमें कोई टिश्यू नहीं बनता, इनमें कोई ऑर्गन नहीं बनता. और अगर टिश्यू ऑर्गन ही नहीं होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनेगा? सो इट मीन both of them have intracellular type of digestion. So we can categorize animal on the basis of digestion. Next is extracellular. Extracellular mean जो सेल के बाहर डाइजेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करें मैमल्स की, सो हमारे अंदर प्रॉपर इस तरह से डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट है, और डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ही क्या होता है? डाइजेशन होता है. तो हमारे ये जो वॉल है, दिस इज सेलुलर, ये सेल है. और ये क्या है? खाली स्पेस है. खाली स्पेस का मतलब ये कैविटी है जो सेल के बाहर है. सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर. एक्स्ट्रा सेलुलर मीन आउट ऑफ द सेल. सो इफ डाइजेशन टेक्स प्लेस आउट ऑफ द सेल, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. सो जितने भी हम वर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर लाइक काउ, बफेलो, बर्ड्स सारी, और मैमल्स, दीज ऑल आर अंडर द वर्टिब्रेट्स. और कुछ इनवर्टिब्रेट्स जिसमें प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट है, जैसे कि एकाइनोडर्म्स मीन स्टारफिश एग्जाम्पल है इसका. तो जिन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट होता है उसमें सेल के बाहर डाइजेशन होता है. सो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन. सो इट मीन ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेशन वी कैन कैटेगराइज एनिमल इनटू टू ग्रुप्स. वन इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन. तो एक ग्रुप कौन सा होगा? जिनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट होगा. दूसरा ग्रुप कौन सा होगा? जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा. और एग्जाम्पल प्रोटोजोन, स्पॉन्जेस. और एक्स्ट्रा सेलुलर का एग्जाम्पल क्या है? कुछ इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स. नेक्स्ट कैरेक्टर इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मीन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. तो हमारी बॉडी में ऑफकोर्स हम फूड खाते हैं, वी टेक फूड. तो अगर हम जो फूड लेंगे उससे एनर्जी मिलेगी एंड प्लस वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होगा. सो द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन. तो
एक्सक्रीशन में कौन सा प्रोडक्ट रिलीज हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ इट वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स। सो जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल के बेसिस पे हमने एनिमल्स को कैटेगराइज किया है कि वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, किस टाइप का है। फर्स्ट इज एमोनोटेलिक, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम। एमोनोटेलिक मीन विच विल रिलीज अमोनिया। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने वेस्ट को रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया। और ज़्यादातर ये किस में होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में। वाई, बिकॉज अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस, और इतना टॉक्सिक है कि इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट्स वाई इट टेक्स प्लेस इनटू द एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स के पास बहुत सारा वाटर होता है, सो दैट दे कैन यूज़ वाटर एंड दे कैन रिलीज फ्रॉम द बॉडी to remove this highly toxic material. So ammoniotelic are those animals which release waste in the form of ammonia. और example जैसे कि amoeba, hydra, cycon, earthworm, crocodiles. So these are the examples. Next is ureotelic. Ureotelic, again it is clear from the name, which release waste in the form of यूरिया। यूरिया की फॉर्म में रिलीज करेंगे। सो ये किस में होता है, कार्टिलेजिनस फिश में, सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस में। इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है तो ये हमें लर्न करने हैं। और मैमल्स में जो यूरिया होता है वो थोड़ा सा कम टॉक्सिक होता है, तो इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो यूरिया इज़ लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, तो इसको रिलीज करने के लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो एग्जाम्पल हमें लर्न करने हैं, कार्टिलेजिनस फिश, सेमी एक्वेटिक एम्फीबियन, टर्टल, एलिगेटर्स एंड मैमल्स। नेक्स्ट इज मीन, जो मैमल्स हैं, मीन जो ह्यूमन है, वो क्या रिलीज करते हैं, वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। और यूरिया इतना टॉक्सिक नहीं होता, सो दैट्स वाई दे डू नॉट रिक्वायर मच वाटर टू रिलीज फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट इज यूरिकोटैलिक। सो यूरिकोटैलिक अगेन क्लियर फ्रॉम द नेम, विच रिलीज यूरिक एसिड। ये सबसे कम टॉक्सिक होता है, इसको रिमूव करने के लिए बहुत कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मीन ये अपने जो वेस्ट है उसको एक सेमी सॉलिड फॉर्म में रिलीज करते हैं। वाई, बिकॉज यूरिक एसिड इज नॉट मच टॉक्सिक, सो दैट्स वाई दे डू नॉट रिक्वायर मच वाटर टू रिलीज फ्रॉम द बॉडी। सो यूरिक एसिड इज लेस टॉक्सिक। सो एग्जाम्पल हेयर आर इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस और लीजार्ड, स्नेक, बर्ड्स जितने भी हैं, उनके अंदर क्या रिलीज होता है, उनकी बॉडी से क्या रिलीज होगा, यूरिक एसिड। सो अगेन आई एम टेलिंग, अमोनोटेलिक रिलीज अमोनिया विच इज़ हाईली टॉक्सिक। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक जो यूरिया रिलीज करेंगे, यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड रिलीज करेंगे। इसके अलावा दो और फॉर्म प्रेजेंट हैं जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं। एमिनोटेलिक, एमिनो मीन एमिनो एसिड, सभी का आंसर्स नेम में प्रेजेंट है। सो दे एक्सक्रेट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड हमने पढ़ रखा है, जो प्रोटीन के यूनिट्स होती हैं, एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। सो ये क्या रिलीज करते हैं, एमिनो एसिड्स की फॉर्म में अपने वेस्ट को रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल यूनियो, ये एक मोलस्क है, एंड एकाइनोडर्म्स मीन जो स्टारफिश होती है। नेक्स्ट इज ग्वैनोटेलिक एनिमल्स। ग्वैनोटेलिक एनिमल्स क्या रिलीज करेंगे, ग्वानिन रिलीज करेंगे। तो ये वेस्ट को रिलीज करते हैं किस प्रोडक्ट की फॉर्म में, ग्वानिन की फॉर्म में, और इसका एग्जाम्पल है स्पाइडर। सो इट मीन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मीन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। अब वो कौन सा प्रोडक्ट रिलीज करेंगे, किस टाइप का है वो, ऑन द बेसिस ऑफ इट वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स इनटू 5 ग्रुप्स। फर्स्ट इज अमोनोटेलिक विच रिलीज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया भी बताया दैट इट इज़ हाईली टॉक्सिक, और ये ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स में प्रेजेंट है, जैसे कि अमीबा, हाइड्रा, साइकन। यूरियोटेलिक जो रिलीज करेंगे यूरिया, इसका बेस्ट एग्जांपल ह्यूमंस हैं, मैमल्स के अंडर आते हैं। तो जितने भी मैमल्स हैं दे रिलीज दे रिलीज यूरिया एंड विच इज़ नॉट मच टॉक्सिक। तो इस यूरिया को रिमूव करने के लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक सबसे कम टॉक्सिक मटेरियल है, विच रिलीज बाय सम इंसेक्ट्स, लिजार्ड, स्नेक। एमिनो मीन जो, सो ये दो वर्ड में थोड़ा डिफरेंस है। एमोनोटेलिक मीन जो अमोनिया रिलीज करेंगे, एमिनो मीन जो एमिनो एसिड रिलीज करेंगे। सो एग्जाम्पल हेयर आर मोलस्क लाइक लिम्निया, यूनियो एंड एकाइनोडर्म्स ऑल्सो।
ग्वानोटैलिक मीन जो ग्वानिन की फॉर्म में वेस्ट रिलीज करेंगे, एग्जाम्पल स्पाइडर्स. So I hope it is clear. Next is fertilization. फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम इन विच फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउट ऑफ द बॉडी, जिसमें फीमेल की बॉडी के बाहर की साइड फर्टिलाइजेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है सो इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मीन जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हैं. वी नो वेरी वेल दैट फीमेल रिलीज एग एंड मेल रिलीज मेल गैमेट. सो अगर इन दोनों का जो फ्यूजन है, इफ दे कंबाइन टुगेदर इनसाइड द बॉडी इट इज कॉल्ड इंटरनल. और अगर दे कंबाइन टुगेदर, इफ दे फ्यूज टुगेदर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल लाइक स्टार फिश, फ्रॉग, ज़्यादातर ये एक्वेटिक एनिमल्स में होता है बिकॉज दे रिक्वायर मीडियम ऑल्सो टू ट्रांसपोर्ट. Next is internal fertilization, reptiles, birds. We also are the example of internal fertilization. तो जो थोड़े हायर कैटेगरी के एनिमल्स हैं दे हैव इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड और जो लोअर टाइप के हैं उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ज़्यादातर एक्वेटिक में होगा. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स. सो डेवलपमेंट दो तरह की है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट का मतलब क्या है, इन दिस द यंग वन रिजेंबल द एडल्ट्स इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट कलर एंड साइज. अगर हम अपनी बात करें, जो हमारा जो बेबी होता है, बेबी इज जस्ट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द एडल्ट. सिर्फ उसका जो साइज है वो छोटा होगा, जो ऑर्गन्स है वो छोटे होंगे, बट उसका जो कंप्लीट जो बॉडी है वो इट विल बी वेरी सिमिलर टू द एडल्ट. तो अगर वो बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रही है अपने एडल्ट के, सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट. एग्जाम्पल हाइड्रा, अर्थवॉर्म, स्टारफिश. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, जिसमें जो यंग वन है वो डिफरेंट दिखाई दे अपने एडल्ट से. लाइक अगर हम बटरफ्लाई की बात करें, बटरफ्लाई का जो यंग वन है वो इस तरह से एक वर्म के जैसा दिखाई देता है. सो इट मीन अगर जो यंग फॉर्म है वो डायरेक्ट एडल्ट नहीं बना रही, उसके अंदर कुछ स्टेजेस आ रही हैं एंड दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. सो इट मीन जिसमें जो यंग वन है वो बिल्कुल सिमिलर होगा एडल्ट के, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन in which animals go through the different stages and young one is not look similar to the adult. तो जिसमें जो young one है वो different नज़र आएंगे adult से. So these are called indirect, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस मीन इट इज़ अ फेनोमेना ऑफ पासिंग थ्रू डिफरेंट जुवेनाइल स्टेजेस बिफोर अटेनिंग द एडल्ट. तो अभी जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था, फॉर एग्जांपल ये बटरफ्लाई है. बटरफ्लाई सबसे पहले क्या होता है, एग प्रेजेंट होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, एग से यंग वन फॉर्म्स आती हैं. तो इसमें कुछ यंग फॉर्म्स होती हैं विच आर नॉट लुकिंग सिमिलर टू दी एडल्ट फॉर्म. तो ये जो यंग फॉर्म है वो एडल्ट की जैसी नहीं नज़र आती, वो डिफरेंट होती हैं और बहुत सारी स्टेजेस से इनको पास आउट होना होता है. सो दिस फिनोमेना, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. और डेवलपमेंट कैसी होगी, इनडायरेक्ट. सो इट मीन वी कैन पुट animals into direct development form also and indirect development also. So on the basis of development we can categorize animals. So here is an example of moth. मोथ की अगर हम बात करें, ये बिल्कुल बटरफ्लाई के जैसी होती है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी एग, एग से अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहली जो स्टेज होती है वो क्या होती है, लार्वा होती है. देन इट गो थ्रू दी कैटरपिलर स्टेज. अभी जो कैटरपिलर है ये कुकून फॉर्म बनाता है, इस तरह से अपने आप को एनक्लोज करता है एक शेल के अंदर, एंड देन इट कन्वर्ट इनटू एडल्ट फॉर्म. एज यू कैन सी हियर कि इसकी ये वाली स्टेज डिफरेंट है, ये स्टेज डिफरेंट है, दिस स्टेज इज़ डिफरेंट. सो इसमें जो एडल्ट फॉर्म है, सॉरी जो यंग फॉर्म है वो एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट है एंड दे पासिस थ्रू मैनी स्टेजेस. सो दिस फिनोमेना इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. और ये जो डेवलपमेंट है ये किस टाइप की डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट का मतलब ये डायरेक्ट इसने एडल्ट नहीं बनाया, इसने इसमें बहुत सारी स्टेजेस आई. सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट फॉर्म. सो इट मीन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो वी कैन कैटेगराइज एनिमल. सो हमने
सारे अपने पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, जितने भी बेसिस थे क्लासिफिकेशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।